सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर, श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। तीसरे राउंड में रूपेंद्र सिंह कुनर 630 वोटों से आगे चल रही हैं और तीसरे राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पिछड़ते हुए नजर आए हैं। तीसरे राउंड में रूपेंद्र सिंह कुनर को 630 वोटों से आगे नजर आ रही हैं और तीसरे राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पीछे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 713 मतों से आगे। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिले 7,713 वोट और बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है 713 मतों से आगे चल रहे थे। संवाददाता अशोक लगातार नजर बनाए हुए हैं। अशोक, आपके पास आते हैं। सहानुभूति का कार्ड यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या यही माने और कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल ममता, देखिए वाकई करणपुर विधानसभा सीट के आज जिस तरह से मतगणना की जा रही है और मतगणना के जो रुझान अभी तक हमारे सामने है उसमें सहानुभूति का फैक्टर बहुत तेजी से और प्रभावी तरीके से काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी चौथे राउंड की रुझान हमारे सामने आया और चौथे राउंड के बाद में भी कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने न केवल अपनी लीड को बरकरार रखा है बल्कि लीड को बढ़ाते हुए 1046 वोटों तक पहुंच चुके हैं। यानी कि चौथे राउंड की समाप्ति के बाद जहां भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अब तक 18,881 वोट मिले हैं तो कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर को 19,927 वोट मिले हैं। यानी कि चौथे राउंड की समाप्ति के बाद कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर 1046 वोटों से लीड कर रहे हैं। और यदि हम बात करें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह संधू की तो वो इस फाइट में काफी पीछे रह गए हैं। चौथे राउंड की समाप्ति के बाद वो महज 2,689 वोट ही लेकर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल अशोक, आप ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि चौथे राउंड में भी जो है कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए उन्हें राज्य मंत्री तक का पद दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की पसंद कुछ और है और उसके जो रुझान आप बता रहे हैं वो साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। एक बार जरा उन आंकड़ों को रिपीट करिएगा। बिल्कुल, देखिए ममता, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देता हूं कि चौथे चरण की समाप्ति के बाद भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 18,881 वोट ले चुके हैं तो वहीं कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर 19,927 वोट ले चुके हैं। यानी कि चौथे राउंड की समाप्ति के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर 1046 वोटों के साथ अपनी लीड बनाए हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने पहले राउंड में जरूर 718 वोटों से लीड ली थी, लेकिन उसके बाद वो दूसरे राउंड में पिछड़े, तीसरे राउंड में पिछड़े और चौथे राउंड में भी पिछड़े। और वहीं बात करें कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर की तो न केवल उन्होंने अपनी लीड मेंटेन की है बल्कि लीड को वो लगातार बढ़ा रहे हैं। पहले दूसरे राउंड में वो महज 184 वोटों से लीड कर रहे थे तो दूसरे राउंड में उनकी लीड बढ़कर 630 पहुंच गई, लेकिन चौथे राउंड की समाप्ति के बाद अब ये लीड बढ़कर 1046 वोटों तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना सहानुभूति वाला कार्ड खेला वो कार्ड कहीं न कहीं अभी तक जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आए 4 राउंड्स के उसमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं भाजपा के जिस तरह से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहां पिछड़ रहे हैं ये कहीं न कहीं अब भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर सकती हैं क्योंकि माना ही जा रहा था कि शुरुआती अशोक अभी तक आप बता रहे हैं कि 4 राउंड हो चुके हैं, कुल मिलाकर कितने वोट होंगे इसमें? देखिए टोटल 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, यानी कि 1,96,000 वोट पड़े थे करणपुर विधानसभा चुनावों में। आज उनकी गिनती की जा रही है और लगभग 18 राउंड्स में ये गिनती पूरी होगी। तो अभी तो केवल 4 राउंड्स की ही गिनती पूरी हुई है और इन 4 राउंड्स के आधार पर अभी हम अंतिम रूप से चुनाव परिणाम किसी भी पक्ष के बारे में न संभावना जता सकते हैं न कोई किसी तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए उन रुझानों में ऐसा कहीं न कहीं लगता हुआ दिख रहा है ममता की कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर के फेवर में सहानुभूति का कार्ड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले राउंड में बेशक वो पिछड़े हों लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में वो अपनी लीड बनाकर रखे हुए हैं और लीड लगातार बढ़ भी रही है। अब जैसे ही अगले करीब 15 से 20 मिनट के अंदर जब हमारे पास 5वें राउंड के फिगर आएंगे तो देखना होगा कि वो फिगर क्या कांग्रेस की लीड
को बरकरार रखते हैं या फिर भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इसमें बाजी मारते हैं। जी अशोक, आप ना जरा कुछ समय का गैप लेके ये जरूर जान लीजिएगा कि अभी ये जो वोट खुल रहे हैं, जो अभी ईवीएम में वोट की गिनती हो रही है, वो किन किन रीजन से हो रही है? क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशी कुछ लोगों के लिए तो खास होते हैं, लेकिन जहां पर बड़ा क्योंकि वोट डिफरेंस है नहीं, तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। आप जरा इसके बारे में जानकारी लीजिएगा, हम फौरन आपके पास हाजिर होंगे और आप अपडेट कोई होगा तो जरूर हाथ हिलाइएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चौथे राउंड की बात आपको बता रहे हैं, जहां पर रुपेंद्र सिंह कुनर को मिले हैं 19,927 वोट, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिले 18,881 वोट। चौथे राउंड में रुपेंद्र सिंह कुनर आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और अभी भी जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। अभी चौथा ही राउंड कंप्लीट हुआ है, लेकिन इस चौथे राउंड में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अभी आगे बनी हुई है, लेकिन ये उलटफेर हो सकते हैं, आगे बदल सकते हैं।